दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं या शर्माकर डिस्कस नहीं करते। ये टॉपिक है वेरिकोसेल, जो साउथ एशिया के यंग मेल्स में काफ़ी कॉमन है, लेकिन इस पर अवेयरनेस की कमी की वजह से काफ़ी लोग इसे इग्नोर करते हैं और फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं। अगर आप या आपके किसी अपने को इस कंडीशन के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो यह वीडियो उनकी लाइफ बदल सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इस कंडीशन के सिम्टम्स, कारण और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिकोसेल होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे स्क्रोटम या टेस्टिकल्स में जो ब्लड होता है वो वेंस के थ्रू हार्ट तक वापस जाता है। लेकिन कभी-कभी इन वेंस में ब्लॉकेज या कोई मलफंक्शन हो जाता है, जिससे ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट होने के बजाय वेंस में ही कलेक्ट हो जाता है। इससे वेंस सूज जाती हैं और बैग ऑन वर्म्स जैसा अपीयरेंस क्रिएट करती हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर लेफ्ट साइड पर होती है और अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इनफर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रॉब्लम्स तक लीड कर सकती है। पहला और सबसे कॉमन सिम्पटम है बैग ऑन वर्म्स वाली फीलिंग। मतलब आपको लगता है कि आपके टेस्टिकल्स के नीचे कुछ सूजी हुई वेंस हैं जो कि ऐसे लगती हैं जैसे कुछ कींटियों की तरह चल रही हो। ये एक्चुअली स्वोलन वेन्स होती हैं जो ऐसी लगती हैं जैसे टेस्टिकल्स के नीचे चल रही हो। अगर आपको यह फील हो रहा है तो प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिए। कई बार पेशेंट्स हमें बताते हैं कि उन्हें टेस्टिकल्स के आसपास लंप या स्वेलिंग फील होती है। हर लंप डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर लंप के साथ डिस्कम्फर्ट हो रहा हो या कुछ अनयूजुअल लग रहा हो तो यह वेरिकोसेल का इंडिकेटर हो सकता है। यह पेन ज्यादातर डल और कंटिन्यूस होता है। पेशेंट्स हमें बताते हैं कि यह पेन सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा होता है और रेस्ट करने या लेट जाने पर कम हो जाता है। ये पेन गर्मी के मौसम में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हीट की वजह से वेंस डायलेट हो जाती हैं। एक और कॉमन सिम्टम है टेस्टिकल्स का लटकना या हैंग होना। स्पेशली एक साइड का टेस्टिकल ज्यादा नीचे दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उस साइड की वेंस में ब्लड पूल होने लग जाता है और हीट बढ़ने की वजह से मसल्स रिलैक्स करके टेस्टिकल को नीचे कर देते हैं। अगर आप नोटिस करें कि एक टेस्टिकल श्रिंक कर रहा है, तो यह वेरिकोसेल का लेट स्टेज सिम्पटम हो सकता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर लेफ्ट साइड पर होती है, क्योंकि वहां वेरिकोसेल ज्यादा कॉमन होती है। कई बार पेशेंट्स हमें शादी के बाद कंसल्ट करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वेरिकोसेल की वजह से उनकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इफेक्ट हुई है। स्टडीज कहती हैं कि 40 से 50% प्राइमरी इनफर्टिलिटी केस में वेरिकोसेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छी बात यह है कि टाइमली ट्रीटमेंट के बाद फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से फटीग, डिप्रेशन, लो लिबिडो और मसल मास लॉस जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कई बार यह सिम्पटम्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्ट के मसल्स के लिए जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहली बात, अगर आपको इन सिम्पटम्स में से कोई भी फील हो रहा हो तो अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। आजकल मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे एम्बोलाइजेशन, जिसमें एक छोटी सी नीडल से वेरिकोसेल को ट्रीट किया जाता है। सिवियर केस में सर्जरी की जरूरत हो सकती है, लेकिन हर केस में सर्जरी नहीं होती। लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस से भी आप इस कंडीशन को प्रिवेंट या मैनेज कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, स्पेशली ऐसे एक्सरसाइज जो लोअर बॉडी सर्कुलेशन इंप्रूव करें, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग। ओवरईटिंग और जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि अनहेल्दी वेट गेन वेंस पर प्रेशर डाल सकता है। देसी डाइट में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल करें, जो आपको वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और फिश से मिल सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ाएं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज और लेमन्स, जो ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी वेन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए योगा और मेडिटेशन भी हेल्पफुल हो सकते हैं। एक और टिप है कि टाइट अंडरवियर या रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग अवॉइड करें, क्योंकि ये स्क्रोटल एरिया में ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कई बार अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग अपने सिम्पटम्स को छुपाने लगते हैं या शर्माते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ओपनली बात करें। अगर आप यंग मेल्स के पेरेंट्स हैं तो उनसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में इस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि कई बार यंग मेल्स अपने सिम्पटम्स डिस्कस करने से घबराते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प चाहिए तो उनका गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना इन सिम्पटम्स को फेस कर रहा हो तो इसे लाइटली मत लेना। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो और यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ जो शायद अपने सिम्पटम्स के बारे में बात करने से शर्माते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके अपने सवाल पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको हमारे हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू करो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखें।